हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावल। और दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी के सामने आया हूं अपनी ग्रामर की वीडियो के साथ, जिसमें कि दोस्तों प्रोनाउन का लास्ट काइंड डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी कंसेप्ट है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेकर के चल रहा हूं आज आपको जो अपने लर्निंग सेशन की तरफ। और आज हम अपनी सारा डिस्कशन करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर। तो देखिए मेरे भाई, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्या चीज। देखिए जी, रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है ये अपने आप में बहुत इजी है और यहां से कई दफा एक क्वेश्चन हमारा देखने को मिल जाता है। तो देखो भाई, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है, इसमें वर्ड आप अगर इसकी बात करें कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या चीज है, तो ये वर्ड आ रहा है प्रोनाउन, जो कि आप सभी अच्छे खासे कह सकते हैं तरीके से जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन इसमें जो नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है रेसिप्रोकल, और ये रेसिप्रोकल वर्ड जो है ये आप सभी इस वर्ड से फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये वर्ड हमारा मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है कि इफ वी एट द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर, समझ रहे, तो इस तरीके से बात करी जाती है। तो रेसिप्रोकल जो मेरा वर्ड है मेरे भाई, इसका मीनिंग होता है उल्टा। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? उल्टा। इट्स मीन्स अपोजिट, समझ रहे? तो रेसिप्रोकल का मीनिंग आपका क्या होता है? अपोजिट होता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर भी जो मेरे प्रोनाउंस काउंट किए जाते हैं या फिर जो आते हैं, उनका भी काम अपने आप में होता है एक दूसरे को लेकर के उल्टा। जी हाँ, भला कैसे देखना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर जो हमारे प्रोनाउन काउंट होते हैं, मात्र दो प्रोनाउन हमारे काउंट किए जाते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है जी, जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन काउंट किए जाते हैं मेरे भाई? ईच अदर एंड वन अनदर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके ईच अदर है और आपका जो वन अनदर है, ये एक दूसरे के प्रति मेरे भाई कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। एक दूसरे को लेकर के अपोजिट होते हैं। अपोजिट क्यों होते हैं? इनके कंसेप्ट को समझिएगा। अपोजिट इसलिए होते हैं कि ईच अदर का जो यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर टू टर्म्स। ठीक है जी, इट इज यूज्ड फॉर टू टर्म्स, कि जहां कहीं पर भी आप सेंटेंस के अंदर दो चीजों की बात कर रहे होंगे तो आप यूज करेंगे उस सेंटेंस के अंदर ईच अदर का, और इसी का ठीक उल्टा। इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं अपोजिट। या एंटोनियम साइनोनियम नहीं है भाई, यहां पर ये एक दूसरे का एंटोनियम नहीं है, लेकिन मैं इसके मीनिंग के भी यहां पर इसको अपोजिट लिखा हूं कि इसका यूज किया जाता है दो टर्म्स के लिए, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू टर्म्स। इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू टर्म्स। बात आपकी थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कि जब भी कभी आप अपने सेंटेंस के अंदर दो चीजों की बात कर रहे हैं तो आप ईच अदर का यूज करेंगे, और अगर आप दो से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं तो आप उस सेंटेंस के अंदर वन अनदर का यूज करेंगे। भला कैसे? आखिरकार इनका यूज होता क्या है, या फिर हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? तो भाई हिंदी मीनिंग की बात समझो कि हिंदी मीनिंग इनका निकलता है एक दूसरे के लिए, ठीक है, या फिर आपस में। इसका सबसे बढ़िया हिंदी मीनिंग निकलता है आपस में या फिर एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी बात होती है उसके लिए यूज होता है ईच अदर एंड वन अनदर। बात समझ में आ गई? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी सेंटेंस के अंदर आपको दो चीजों की बात करनी है आप यूज ईच अदर का करेंगे, और जब भी कभी आपको दो से ज्यादा चीजों की बात करें तो आप वहां पर यूज वन अनदर का करेंगे। बात क्लियर हो गई होगी? तो दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। अब कैसे होता है? एग्जाम्पल से समझिए। मैंने आपके सामने बोला कि द टू ब्रदर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर या फिर वन अनदर। क्वेश्चन को समझिएगा। मैं कहता हूं आपसे कि द टू ब्रदर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर या वन अनदर, कि दो भाई जो हैं वो आपस में या फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, भाई कितने हैं? भाई हैं हमारे पास दो। कितने भाई? दो। और दो टर्म्स आ गई। टर्म्स का मतलब भाई, टर्म्स में आपका कुछ भी हो सकता है। लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैं टर्म्स बोल देता हूं। तो बात कितनों की हो रही है भाई? दो की हो रही है। तो दो के लिए क्या आता है? ईच अदर आता है। तो सेंटेंस में क्या आएगा? ईच अदर आएगा। कभी भी आपका नहीं आ सकता वन अनदर। जैसे कि और एग्जांपल्स देखिए, मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया। मैंने बोला इंडिया एंड पाकिस्तान should cooperate with each other या फिर वन अनदर।
भाई मेरे क्वेश्चन को समझना फिर से। अगेन मैंने सेम क्वेश्चन आपके सामने लिया है, सेम कंसेप्ट पे बेस लिया है। ये कह रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विद ईच अदर या वन अनदर, कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। भाई देश कितने हैं जिसकी बात हो रही है? देश है मेरे भाई दो, एक इंडिया है एक पाकिस्तान है। देश कितने हैं? दो। तो टर्म्स कितनी हो गई भाई? दो। दो के लिए क्या आता है? ईच अदर आता है। तो आप सेंटेंस के अंदर क्या लेकर के आएंगे? ईच अदर लेकर के आएंगे। वन अनदर का यूज आप नहीं कर सकते। अगर वन अनदर का यूज किया भाई सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? तो हमेशा याद रखो, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है भाई। रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, उल्टे हैं एक दूसरे के। कैसे हैं कि एक दो के लिए आएगा, एक दो से ज्यादा के लिए आएगा। समझ पा रहे हैं? एक दो के लिए आएगा, एक दो से ज्यादा के लिए आएगा। तो दो के लिए आता है ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए आता है वन अनदर। तो ईच अदर आपकी समझ में आ गया, वन अनदर को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखो भाई इसको साफ कर देता हूं थोड़ा सा। चलो और एग्जाम्पल से बात करते हैं। मैंने बोला सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूं कि द होल क्लास were discussing their problems with each other या फिर वन अनदर। समझ पा रहे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि होल क्लास वर डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम विद ईच अदर और वन अनदर, कि जो पूरी क्लास है वो एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं को साझा कर रही है। भाई ध्यान देना, कैसी क्लास है? होल क्लास। अब होल क्लास, पूरी क्लास, पूरी कक्षा। अब उसमें कोई जरूरी थोड़ी दो बच्चे हो, तो दो तो मेंशन ही नहीं, तो आप सभी की बात कर रहे हैं। इट्स मींस दो से ज्यादा की बात कर रहे हो। जब भी कभी आप दो से ज्यादा की बात करते हैं तो आपके पास कौन सा प्रोनाउन आता है मेरे भाई? वन अनदर आता है। आप यहां पर ईच अदर का यूज नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से और एग्जांपल देखो, मैं बोलता हूं कि ऑल द स्टूडेंट्स लव ईच अदर या फिर वन अनदर। बड़ा प्यारा सा सीधा सा क्वेश्चन ले लिया भाई। ऑल द स्टूडेंट्स लव ईच अदर या वन अनदर, कि सभी विद्यार्थी एक दूसरे को प्यार करते हैं। समझ रहे मेरे भाई? अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी। भाई स्टूडेंट्स का नंबर थोड़ी क्लियर किया है कि एक विद्यार्थी है, दो है, तो सभी है भाई। तो सभी के लिए क्या आएगा? वन अनदर आएगा। ईच अदर का यूज आप नहीं कर सकते। अगर हाँ मेंशन कर रहा होता, दो होते पार्टी, जैसे कि मैं और एग्जाम्पल तो मैंने बोला यू एंड आई वर प्लेइंग विद ईच अदर या फिर वन अनदर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आसान ही है। मैं बोलूं तुम और मैं एक दूसरे के साथ या फिर तुम और मैं आपस में खेल रहे थे। ठीक है जी, वर आ रहा है तो थे की बात कर रहा है, पास्ट की बात हो रही है, एक्शन पास्ट का है। अब देखो भाई यू एंड आई, कितने बंदे हैं? दो हैं। क्वेश्चन में क्या करें? यू एंड आई वर प्लेइंग विद ईच अदर वन अनदर, तुम और मैं एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। भाई तुम और मैं दो थे, तो दो के लिए क्या आता है? ईच अदर आता है। कभी भी वन अनदर का यूज आप नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हो रहा? आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा भाई। इतना बड़ा कंसेप्ट ही नहीं है जो समझ में ना आए। समझ पा रहे? और एग्जाम्पल देखो भाई, बिल्कुल बात आपको समझ में आ जाएगी। और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने दूंगा जिससे कोई दिक्कत ही ना रहे आपको इस कंसेप्ट को लेकर के। मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बोला कि द 10 गर्ल्स वर टॉकिंग विद ईच अदर या फिर वन अनदर। समझ रहे मेरे भाई? मैं बोल रहा हूं 10 लड़कियां एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। समझ रहे हैं? 10 लड़कियां एक दूसरे के साथ बात करती। भाई लड़कियां कितनी हैं? 10 है। 10 कैसा है? दो से ज्यादा है। दो से ज्यादा है तो क्या लगेगा भाई? वन अनदर लगेगा। तो इसमें क्या आएगा मेरे भाई? वन अनदर आपका आएगा। ईच अदर का यूज नहीं हो सकता। कई बार एग्जामिनर जो ईच अदर का यूज करके देता है तो आपको इस पॉइंट से बचना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आई होप ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मात्र इतना सही है तो भाई इसमें और कुछ ज्यादा होता नहीं। इस पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो तो भाई अगर वीडियो बढ़िया लगी हो, हेल्पफुल हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।